मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी। हर इंसान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो। सबके लिए मनी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम सभी के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ किस एरिया में काम करने से ज़्यादा हो सकता है, और मैं नंबर 1 टू नंबर 9 तक आपको उन सारे एरियाज़ के बारे में बताऊंगी जहां आप यदि इन्वेस्ट करते हैं या उस एरिया में काम करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल गेन और ज़्यादा होगा। और मैं आपको एंड में वास्तु टिप्स भी दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि यदि मैंने आपको बता दिया कि आपका ये नंबर है और आपके लिए ये एरिया सही है और आपने उसमें काम करना शुरू कर दिया तो आपको फाइनेंशियल गेन होगा। आपको एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि सिस्टमैटिक तरीके से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले, क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप कितना कमाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका इनकम कितना है, उसकी एक प्लानिंग। और उसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं, और आपकी सेविंग कितनी है। इन सभी की एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेव फॉर इमरजेंसी। हम सभी ने पिछले 2 साल में देखा है कि कैसे लोगों के जॉब्स चले जाते हैं या बिजनेस ठप पड़ जाता है, वहाँ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुछ सेविंग अपने पास ज़रूर होनी चाहिए, ऐसे किसी इवेंचुअलिटी के लिए, ऐसे किसी टाइम के लिए जहाँ की हमारे पास अर्निंग वैसी नहीं हो रही है जैसी आमतौर पर होती है। तो उस इमरजेंसी पीरियड के लिए एक सेविंग ज़रूर होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स का ध्यान में रखकर आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट है बजट। बजट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका पैसा कहाँ खर्च होता है, आपकी कितनी सेविंग होती है, किस किस जगह पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ों की जब एक बार प्लानिंग आप कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितनी आप सेविंग कर सकते हैं, और आप ओवर स्पेंड ना करें, इसका भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पे ऑफ डेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से लोन लेते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोन यदि बैंक से लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और यदि आप टाइम टू टाइम नहीं देते रहें, जो भी उसका ईएमआई है यदि आप नहीं देते हैं तो वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमेशा इस कोशिश में रहिए कि आप अपने डेट को क्लियर करते जाइए। कभी भी बहुत ज़्यादा डेट में नहीं रहिए, उससे आपका मेंटल टेंशन बढ़ता रहता है, उससे आप हमेशा थोड़े एंजाइटी में रहते हैं, एक सोच में डूबे रहते हैं कि बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है। तो इसीलिए हमेशा उस कर्ज को उतारने के लिए भी काम करते रहिए। यदि आपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से लिया है तो और आप उसे दे नहीं पा रहे हैं तो वो वहाँ पे भी एक रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने डेट को भी आप साथ ही साथ कम करने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वो कहते हैं ना कि लेट योर मनी वर्क फॉर यू। कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसका कुछ अमाउंट आप कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फिर आपका पैसा कुछ टाइम पीरियड के बाद वो और बढ़ेगा। चाहे वो आप किसी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो आप देख कर समझ कर कि आपको कहाँ करना चाहिए, किसमें रिस्क कम है, इन सभी बातों की आप अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि वो भी एक कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। यदि आप पैसा कहीं लगाते हैं तो कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद वो और बढ़कर आपको मिलता है। तो इसीलिए ये एक पॉइंट भी ज़रूर आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल गोल।
बहुत सारे लोगों की ये चाहत होती है कि हम अपना घर खरीदें या एक छोटे घर से बड़े घर में जाएं, या फिर और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदें। बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम कहीं घूमने जाएं, बाहर जाएं, विदेश में जाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी आप कुछ पैसे अलग निकाल कर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है सेव फॉर फ्यूचर। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, यदि आप रिटायरमेंट के क्लोज हैं, तो आप रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही बनी रहे जैसी कि अभी आप जी रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग करना ज़रूरी है। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में आपको काम आने वाली हैं। उन चीज़ों के लिए आप पैसे ज़रूर बचा कर रखें। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने पे खर्च करने के लिए कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखें। वो हो सकता है कि आपके हेल्थ पे खर्च करने के लिए हो, या कोई स्किल सीखने के लिए हो, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हो, बुक्स खरीदने के लिए हो, जो भी कुछ ऐसा जो आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं आएंगे जहां आपके फाइनेंसेस और इंक्रीज़ हो आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस भी एरिया में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। उसके लिए कोई ना कोई नॉलेज लेना, कोई ना कोई कोर्स करना, स्किल कोई नया सीखना, ऐसी चीज़ों पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और एक पॉइंट मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अर्न नहीं करते या रिटायर्ड लोग हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टिप है। हालांकि ये लोग कहेंगे कि बहुत छोटा सा ये टिप है फाइनेंशियल प्लानिंग में, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा टिप है। सेव मनी, डोंट ओवर स्पेंड। क्योंकि ये सुना है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ओवर स्पेंड मत कीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो आप बचाते हैं वो भी आप पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें भी जो वो पैसे बचाती हैं वो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी फैमिली में। तो आप ये सोच रख कर ही अपने पैसे खर्च कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 1 to 9 तक आपको किस एरिया में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपको किस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, जहां आपका फाइनेंशियल गेन और भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट है नंबर 1। नंबर 1 की जैसा अभी तक तो आप लोग सभी जान ही गए होंगे कि वो सारे लोग जो 1st, 10th, 19th या 28th बॉर्न होते हैं वो नंबर 1 के होते हैं। और यहाँ मैं एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी, चाहे आपका बर्थ नंबर 1 हो या आपका डेस्टिनी नंबर, मतलब आपका टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है उसको जोड़कर जो नंबर आता है डेस्टिनी नंबर, यदि वो भी 1 है तो उनके लिए भी ये सारे पॉइंट्स हैं। आप में जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप पायनियर होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का नया बिगिनिंग कर सकते हैं, आप में वो क्वालिटी होती है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो, कोई नई चीज़ हो, कोई नया खोज हो, तो आप में वो क्वालिटी है कि आप पैसे अट्रैक्ट करते हैं। आपके नंबर में वो क्वालिटी है। तो इसीलिए आपके लिए वो कोई भी काम जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ हो, जो एनर्जी से जुड़ा हुआ हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई भी काम बहुत अच्छा होता है। आपके लिए फोटोग्राफी वगैरह से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा होता है। आप एक रिस्क टेकर होते हैं, तो कोई भी ऐसा काम जहाँ की आपको लगता है कि एक नई बिगिनिंग है, ऐसा काम किसी और ने नहीं किया है, वैसे काम की जब आप कुछ शुरुआत करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 1 के लोगों में ये भी देखा जाता है कि वो यदि लोन लेते हैं, यदि किसी से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना लोन पे कर दें, अपने उधार को वो रीपे कर दें। तो ऐसे होते हैं नंबर 1 के लोग। फाइनेंशियली आप लकी होते हैं। आप अपने डिटर्मिनेशन की वजह से और हार्ड वर्क की वजह से आप पैसा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नंबर फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 के वो सारे लोग जो 2nd, 11th, 20th या 29th बॉर्न है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 2 पे आता है, तो भी आप नंबर 2 के हैं। जो नंबर 2 के लोग होते हैं, जैसा कि 2 डुअल पर्सनालिटी होती है फाइनेंसेस में स्पेशली, तो जो नंबर 2 के कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ग्रीडी होते हैं और वो खुद तो लेजी
होते हैं खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं से पैसा आ जाए, कोई उन्हें पैसे दे दे, चाहे वो इनहेरिटेंस से हो या किसी भी तरीके से उनके पास पैसे आए। जो दूसरे तरह के लोग होते हैं नंबर 2 के, जो मैक्सिमम नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सेल्फलेस होते हैं, उनमें ग्रीड नहीं होता, वो लालची नहीं होते, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जो नंबर 2 का नंबर है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है। नंबर 2 के लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस के पीछे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं। इसलिए वो बिजनेस भी करते हैं तो वो दूसरों की ज़रूरतों को पहले ध्यान में रखते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल बिजनेस ही ना करें। यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं या कहीं पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो फील्ड है वो है कि केमिकल इंडस्ट्री में या लिक्विड से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री में यदि आप पैसे लगाएं या फिर आप वैसी कंपनी खोलें, वैसी इंडस्ट्री खोलें, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। आपके लिए ये भी एक एडवाइस है कि यदि आप नंबर 3, नंबर 6 या नंबर 1 के पार्टनर को रखते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा फाइनेंशियल गेन लाएंगे। लेकिन आपके लिए जो इंडस्ट्री अच्छी है वो लिक्विड से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के वो सारे लोग जो 3rd, 12th, 21st या फिर 30th बॉर्न होते हैं, या फिर आपका पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पे आता है तो भी आप नंबर 3 के होते हैं। नंबर 3 के लोग फाइनेंशियली बहुत लकी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बैठे बैठाए पैसे आ जाते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि दूसरों के कंपैरिजन में उनके कम मेहनत का ही उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, लेकिन हाँ उन्हें काम करना पड़ता है, और इसलिए नंबर 3 के जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो नंबर 3 के लोग यदि एजुकेशन सेक्टर में काम करें या पैसे लगाएं, या फिर अकाउंटिंग या बैंकिंग सेक्टर में यदि वो काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गोल्ड से रिलेटेड कुछ वो काम करते हैं या गोल्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो भी उन्हें फाइनेंशियल गेन होने के बहुत चांसेस होते हैं। नंबर 3 के लोगों को यदि मैं फाइनेंशियल एडवाइस के साथ साथ एक टिप दूं तो उन्हें फोकस्ड और ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें विंडफॉल होता है, अचानक से कहीं से मनी आ जाती है, ऐसा नहीं होता। उन्हें काम करना पड़ता है, और वो जब मेहनत से कमाते हैं तो कभी कभी उनमें ईगो आ जाता है, लेकिन आप उस ईगो से दूर रहिए, ग्राउंडेड रहिए और फोकस्ड रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप अपने एरिया में ज़रूर फाइनेंशियल गेन देखेंगे। अब मैं बात करती हूँ नंबर 4 के लोगों के बारे में। नंबर 4 के वो सभी लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को, या फिर आपका जो टोटल नंबर है वो जुड़कर 4 पे आता है। हालांकि नंबर 4 के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लकी नहीं होता है, तो उनका माइंड कभी कभी निगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो उन्हें अपने माइंड को काम रखना, कंपोज रखना, पॉजिटिव बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि कोई भी काम जो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम हो, या मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, वैसे सभी काम में आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करती हूँ नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 के वो सभी लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 5th, 14th, 23rd को, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल यदि 5 में आता है। नंबर 5 के लोग फाइनेंशियली बहुत लकी होते हैं, आपका नंबर फाइनेंशियली बहुत लकी होता है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में केयरलेस भी होते हैं। तो इसीलिए आपको यदि पैसे को संभाल कर रखना है तो अपने इस एटीट्यूड पे थोड़ा ध्यान रखिए, उतने केयरलेस मत बनिए। आपके लिए कोई भी काम जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है, कोई भी काम जो कम्युनिकेशन से, मीडिया से जुड़ा हुआ हो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम हो, इन सभी काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ऐसे सभी एरियाज़ में नंबर 5 के लोग बहुत अच्छा करते हैं, बस उन्हें ध्यान देना है अपने केयरलेसनेस पे। अब मैं बात करती हूँ नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 के वो सभी लोग जो 6th, 15th, 24th बॉर्न होते हैं, आप भी फाइनेंशियली बहुत लकी होते हैं। आपका नंबर जो है वो फाइनेंस को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। वीनस ही हमें
पैसे देता है, हमें सारी लग्जरीज चीज़ें देता है, तो आपका नंबर तो बहुत लकी है, लेकिन आप कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं और आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाथ से जाने दे देते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके नंबर में अक्सर ये देखा जाता है कि आपको कहीं से भी अचानक से पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस हो या किसी ने गिफ्ट कर दिया हो, ऐसे आपके बहुत चांसेस होते हैं। तो नंबर 6 के लोगों को किस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर काम शुरू करना चाहिए? नंबर 6 के लोग जो भी काम करें, यदि वो लग्जरियस ब्रांड हो, चाहे वो लग्जरी कार का काम हो, चाहे वो लग्जरी अपार्टमेंट्स का काम हो, चाहे वो लग्जरियस होटल हो, चाहे वो लग्जरियस कॉस्मेटिक्स हो, कोई भी ऐसा काम जो वो लग्जरियस हो, वैसा काम जब आप करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल गेन होता है। वैसी कंपनीज में यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के वो सभी लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 7th, 16th या फिर 25th को। नंबर 7 फाइनेंस के मामले में बहुत ही डिफरेंटली एक्ट करता है। यदि जो कुछ नंबर 7 के लोग होते हैं बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, बहुत ही डिटैच हो जाते हैं, फिर लगता है कि उनके लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नंबर 7 के लोग हैं, यदि वो सचमुच में पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मिलियनेयर बनने से नहीं रोक सकती है। इतनी उनमें कैपेबिलिटी होती है, इतनी उनकी नंबर की कैपेबिलिटी होती है। तो यदि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जुड़ना चाहते हैं, यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको जो कुछ आदतों पर अपने ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने लेजीनेस को छोड़िए। और दूसरी बात है कि आप कोई भी रिस्की बिजनेस मत कीजिए जहां आपको ज़्यादा रिस्क दिख रहा हो, या फिर आप गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहिए, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा जनरस हो जाते हैं दूसरों को पैसा देना। इन सभी चीज़ों से भी यदि आप दूर रहेंगे और अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे, अपने एरियाज़ पे आप फोकस्ड रहेंगे, तो आप फाइनेंशियली बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका जो एरिया है, लिक्विड से जुड़ा हुआ कोई भी काम, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। ओवरसीज रिलेटेड कोई वर्क हो, उसमें अच्छा कर सकते हैं। राइटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। माइनिंग, कोल, वाटर, जैसा मैंने पहले भी कहा, लिक्विड से जुड़ा हुआ काम, ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं या ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 के वो सभी लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 8th, 17th या फिर 26 को, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 और उसके सीरीज पे आता है, तो भी आप नंबर 8 के होते हैं। नंबर 8 के लोग, जैसा कि 8 के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट बहुत रिच रहेंगे। कभी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो, कभी थोड़ा नुकसान भी हो जाए। ये एक सीक्वेंस बना रहता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान रखिए, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा सेव करके रखिए। बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिए, जो आपका एक नेचर होता है। आपके लिए जो बेनिफिशियल एरियाज हैं वो हैं स्टील से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, या फिर सोप से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम हो, पॉलिटिक्स हो, मिल्स हो, हेल्थ केयर हो, ऐसे किसी भी काम में आप ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 के वो सभी लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 9th, 18th या 27th को, या फिर आपके बर्थ नंबर का टोटल यदि 9 और उसके सीरीज पे आता है, आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ। नंबर 9 के लोग भी फाइनेंशियली बहुत लकी होते हैं, उनका नंबर भी मनी को अट्रैक्ट करता है। कहा जाता है कि नंबर 9 के लोगों में एक माइडस टच होता है, जिस भी चीज़ को छू लें तो सोना बन जाना। तो आप में वो क्वालिटी होती है कि आप जहाँ भी काम करते हैं आपको फाइनेंशियल गेन होता है, लेकिन यू कांट होल्ड बैक मनी। आप पैसे को बचा कर, संजो कर नहीं रख पाते हैं। आपसे पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर आप दूसरों को देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सोशल वर्क, फिलॉन्थ्रोपी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपको लगता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनको दे देते हैं, अपने से वीक लोगों को आप ज़्यादा सपोर्ट करने की सोचते हैं और अपने पैसे उन पर खर्च करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको एक्चुअली
पैसे बनाने हैं, पैसे एक्यूमुलेट करने हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर कि जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे आप पैसे दीजिए। जहाँ पे वाकई कोई नीडी है वहाँ पर पैसे दीजिए। आप बेवकूफ़ मत बनिए। तो नंबर 9 के लोगों के लिए जो एरियाज़ हैं जहाँ वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जिम या फिटनेस पार्लर वगैरह जो होते हैं, वहाँ आप पैसे लगा सकते हैं, वैसा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। स्पोर्ट्स में आप पैसे लगा सकते हैं, एनजीओज़ में आप पैसे लगा सकते हैं, फिलैंथ्रोपी वर्क तो आप कर ही सकते हैं, मिशनरीज़ में आप पैसे लगा सकते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए काम में पैसे लगा सकते हैं, आप केमिकल से जुड़े हुए काम में पैसे लगा सकते हैं। इन सभी एरियाज़ में आप पैसे लगाते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं या आप कुछ काम शुरू करते हैं तो आपके लिए वो फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। यहाँ मैं अपने एक व्यूअर के बारे में बोलना चाहूँगी, हेमंत हिमांशु जी। आप नंबर 9 के हैं और आप हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो को आप अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी शिकायत रहती है कि मैडम नंबर 9 तक आते आते आप कम बताती हैं। आई होप कि आपको इस बार ऐसा नहीं लगा होगा। मैंने जो भी फील्ड हैं नंबर 9 से रिलेटेड उन सभी फील्ड्स के बारे में बातें की हैं, तो आपके लिए शायद ये हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स देती हूँ कि आपके लिए फाइनेंशियली आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर में पैसे आते रहें। उसके लिए सबसे पहला टिप है, अपने घर के लॉकर को या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वो जो चीज़ है उसे आप अपने साउथ वेस्ट में रखें, वहाँ पे आपके पैसे और आएंगे। नेक्स्ट टिप है, किसी से भी कोई भी चीज़ आप फ्री में नहीं लें। बर्थडे वगैरह में भी जब आप गिफ्ट लेते हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज में, तो ये कोशिश करें कि आप बदले में रिटर्न गिफ्ट दें। धन को इज्जत देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़रूरत है। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप फ्री में मत लीजिए, उसमें आपने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया है, इसीलिए कभी भी फ्री में कोई भी चीज़ नहीं लीजिए। आप उसके बदले में कुछ ना कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम अमाउंट का होना चाहिए, आप कुछ भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप कुछ भी दीजिए, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गलत तरीके से कभी भी पैसे मत कमाइए। ये एक बहुत बड़ा टिप है, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो आपको बहुत सुख दे, बहुत आपको अच्छा लगे, आप बहुत ही लाइफ को एंजॉय करें वैसे पैसे से, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो पैसे आपके पास से जाएंगे ही जाएंगे। चाहे हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है कि वो नौकरी या बिजनेस उतना काम ना करे, आपके वो सारे पैसे चले गए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सोशल स्टेटस भी खराब हो। तो इसीलिए कभी भी गलत तरीके से पैसे मत कमाइए, हमेशा हार्ड अर्न्ड मनी ही लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इनकम का थोड़ा सा कुछ अमाउंट आप डोनेट ज़रूर कीजिए, चैरिटी में ज़रूर दीजिए, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, हमें जो कुछ भी हमें मिला है ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, तो हमारा ये काम हो जाता है, हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उन लोगों के लिए करें जिन्हें हमसे कम मिला हुआ है, जिन्हें ज़रूरत है, उनके लिए कोई ना कोई छोटा अमाउंट ज़रूर चैरिटी में डालिए, डोनेशन में डालिए, तो आप देखिए कि वो आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पेक्ट विमेन। अपने घर की जो आपकी औरतें हैं, कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी होती हैं औरतें, तो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। चाहे वो आपकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, वाइफ हो, आपकी डॉटर हो, डॉटर इन लॉ हो, आपकी सिस्टर हो, जो भी आपके घर में विमेन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके घर की लक्ष्मी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सभी अपने अपने घरों में प्लांट्स रखते हैं, लेकिन जो तुलसी का प्लांट होता है वो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस लाता है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी का प्लांट ज़रूर रखें, और सिर्फ ये नहीं कि उसे रख कर भूल गए, उसमें डेली पानी देना, जल देना, ये ज़रूर करें। ये आपके घर में एबंडेंस लाएगा, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। नेक्स्ट टिप है, कभी भी किसी के लिए अपना काम फ्री में मत करें, अनलेस कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई एक्चुअली नीडी है, उसके लिए यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन बस शौक में, या किसी ने बोल दिया, या फ्रेंडशिप है, या घर की बात है, ऐसे में भी अपने काम को कभी फ्री में नहीं करें, और ना तो किसी से कोई भी फ्री सर्विस लें, क्योंकि वहाँ पे आप जहाँ भी
सरस्वती का अपमान कर रहे हैं, अपने अंदर की स्किल का अपमान कर रहे हैं, तो आपसे लक्ष्मी ऑटोमेटिकली दूर चली जाएंगी। आप यदि किसी के नॉलेज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं या अपने ही नॉलेज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपसे लक्ष्मी दूर चली जाएंगी। तो इसीलिए ना तो आप किसी से फ्री सर्विस लीजिए और ना तो अपनी सर्विस किसी को फ्री में दीजिए, अनलेस कि कोई बहुत नीडी है, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, उसके लिए ज़रूर आप ऐसा कीजिए। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, वो गरीबों की सेवा करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ये करना, क्योंकि वो एक सेवा है। लेकिन जहाँ आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे कभी भी फ्री सर्विस ना तो दीजिए और ना तो आप लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने घर में कोई भी टूटा हुआ सामान, ब्रोकन आइटम ना तो यूज़ कीजिए और ना तो रखिए, इससे भी आपके फाइनेंशियल लॉस होते हैं। नेक्स्ट टिप है, अपने घर में जो भी आपके नल हैं, जो भी आपका टैप है, वहाँ पे आप ज़रूर ये मेक श्योर कीजिए कि कहीं भी पानी लीक ना हो रहा हो, पानी का वेस्टेज ना हो रहा हो। ना तो आप खुद कीजिए, ना तो आपके घर में किसी को भी करने दीजिए। यदि आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को आप पानी वेस्ट मत करने दीजिए, क्योंकि पानी वेस्ट होना मतलब फाइनेंशियल लॉस। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रूम, झाड़ू। जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं, इसका मतलब आप नेगेटिविटी को दूर करते हैं, अपने घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, आप अपने घर से दरिद्रता को दूर करते हैं और घर में अबंडेंस लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। तो इसीलिए झाड़ू, ब्रूम का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए कभी भी उसे पैर से मारना डेलिबरेटली ये मत कीजिए, और कभी भी उसे ओपनली अपने घर में मत रखिए कि जहाँ पे लोग उसे देख सकते हैं। कहीं पे उसे हाइड करके रखिए, छुपा के रखिए। जैसे हम लोग मनी ऐसे खुला नहीं छोड़ते कि कोई भी आता जाता देख सकता है, वैसे ही समझ लीजिए कि झाड़ू भी है, उसे भी कहीं ऐसे साइड में कहीं पे छुपा कर रखिए कि लोग उसे ना देखें। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि झाड़ू को कभी भी स्टैंडिंग पोजिशन में मत रखिए, इट शुड लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। उसे सुला कर रखिए, कभी भी ऐसा खड़ा करके झाड़ू को मत रखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु टिप है फाइनेंस से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये सारी बातें यूज़फुल लगी होंगी। आप इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। वास्तु से रिलेटेड मैंने जो भी आपको टिप्स दिए हैं उन सभी को फॉलो कीजिए, और आपका जो भी नंबर है उस एरिया में आप काम कीजिए, तो यकीनन आपको फाइनेंशियल गेन होना ही होना है। आप इस बात को मेरी मान के चलिए। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो हार्ड वर्क आपको करना है, आपके जो बताए हुए फील्ड हैं उस फील्ड में। आपका नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट है या नहीं ये भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो वो लक फैक्टर होता है वो भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। आपका सिग्नेचर आप सही से कर रहे हैं या नहीं, आप अपने लकी कलर्स, लकी नंबर्स आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अपने हिसाब से अपने कर्म को 100% करेक्ट कीजिए, अपने काम को 100% करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, ऐसे ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।